तो जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम जल्द ही अपना नया व्लॉग बनाएंगे, और आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जिसके बारे में बहुत से लोगों ने कहानियों में और फिल्मों में देखा होगा। आज हम लोग जा रहे हैं लैला मजनू की मज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे नवंबर का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर चावल की और कपास की खेती बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है, और इसी कारण यहाँ पर खेतों में हर तरफ लोग दिखाई देंगे। खासकर ये ट्रैक्टर और बैलगाड़ियाँ जो आपको लगभग खेतों के सामने खड़ी हुई दिखाई देगी। अब कुछ लोगों को कपास के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि कपास का मतलब है कॉटन प्लांट, जिससे हम कॉटन निकालते हैं। तो भाई ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। और बातों ही बातों में कब हम लैला मजनू की मज़ार पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगता। वैसे रास्ता बहुत पतला है, तो कुछ लोगों को परेशानी होगी, लेकिन जब आप साइड में गाँवों का और खेतों का व्यू देखेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। और ये बिल्कुल सामने है हमारे लैला मजनू की मज़ार, और ये हूँ मैं, आपका होस्ट और दोस्त। वैसे बाहर से कुछ ऐसी दिखाई देती है ये लैला मजनू की मज़ार। वैसे हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है, लेकिन अगर आप इसे 5 या 10 साल पहले विज़िट करते तो आपको देखने को मिलता कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और ये है लैला मजनू की मज़ार का मेन एंट्री गेट, और उस पर एक लगा बड़ा सा बैनर जिस पे लिखा हुआ है लैला मजनू कमेटी, और उसके नीचे कोचिंग सेंटर वालों का बहुत सारा प्रमोशन। वैसे इतना प्रमोशन यूट्यूब वाले भी नहीं करते जितना इन लोगों ने किया है। और ये है लैला मजनू की कहानी, जो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में पढ़ सकते हो। और ये वाला काम कोचिंग सेंटर वालों ने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इस पर प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। ये काम किया हुआ है बीएसएफ के जवानों के द्वारा, और बीएसएफ के जवानों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस लैला मजनू की मज़ार की देख रेख गाँव वाले और बीएसएफ के जवान ही करते हैं। और यहाँ पर एक चेक पोस्ट का नाम मजनू पोस्ट भी है। लैला मजनू की मज़ार भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और इसीलिए आपको यहाँ पर बीएसएफ के जवान हरदम दिखाई देंगे जो यहाँ पर रहते हैं। तो आज हम लोग पहुँचे हैं लैला मजनू की मज़ार पर, जो मैं आपको अपनी पूरा इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। लैला और मजनू के बारे में कहा जाता है कि जब लैला और मजनू दोनों घर से भागे तो इसके बारे में लैला के भाई को पता लग गया, और वो मजनू को मारना चाहता था। तो वो दोनों घर से भागते भागते राजस्थान के इस इलाके में पहुंच गए जहां दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं था, और पानी ना मिलने के कारण लैला और मजनू ने अपना दम यहीं पर तोड़ दिया था। और जब गांव वालों को इनके बारे में पता लगा, इनकी लव स्टोरी के बारे में पता लगा, तो गांव वालों ने इन दोनों को एक साथ एक ही जगह पर दफना दिया। और तभी से कहा जाता है कि लैला और मजनू जीते जी तो साथ में ना रह सके, लेकिन मरने के बाद दोनों एक साथ दफन हुए। इस मज़ार में आपको कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि ये 2 जलते हुए दिए जो कि अनंत तक चलते रहते हैं, और इस मज़ार में लगी मंदिर की तरह घंटी। कहते हैं कि इन दोनों का प्यार इतना सच्चा था कि ना तो अमीरी देखी गई ना गरीबी देखी गई, क्योंकि माना जाता है कि मजनू गरीब परिवार से था और लैला अमीर परिवार से थी। जब ये दोनों एक साथ जमात पढ़ते थे तब मजनू को लैला से प्यार हो गया, और वो सिर्फ लैला के बारे में ही लिखता था। इन दोनों का प्यार 11वीं सदी में शुरू हुआ, और आज भी 21वीं सदी में भी इन दोनों को याद किया जाता है। और ये वो जगह है जहाँ लोग अपनी मन्नतों के धागे बांधते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की मनोकामना मांगते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर सोनू, मोनू, जन्नत, मन्नत, नूर, कटरीना, करीना नाम की लड़कियों के धागे भी बांधते हैं ताकि वो उनके प्यार में पड़ जाए। इस मज़ार पर रोज़ चढ़ाया जाता है, मतलब कि गुलाब का फूल। और इन सब के कारण यहाँ पर हर साल और प्रत्येक साल 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है। पहले ये मेला सिर्फ 1 दिन का लगता था, अब 5 दिनों का लगता है। और तो अगर आपके साथ भी अगर आपका कोई छोना मोना जानू बेबी हो तो आप उन्हें उनके साथ यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। उनकी लंबी आयु के लिए या अच्छी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं। वैसे हमारा भाई भी भाभी के लिए ही दुआ कर रहा है। इसके बाद हम लोग बाहर की ओर गए, और बाहर से कुछ इस लैला मजनू की मज़ार के शॉट लिए। वैसे मज़ार की हालत थोड़ी खस्ता हुई पड़ी है, और इसे रिपेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका काम अभी तक पिछले कई सालों में पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी
बीएसएफ के और गांव वालों की सहायता से यहाँ पर बहुत सा काम हो रहा है। अगर आप इस जगह को 5 या 10 साल पहले विज़िट करते तो आप सबको ये सब देखने को नहीं मिलता। ये एक शमशान भूमि हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पार्क वगैरह और फूल पौधे बहुत से लगा दिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इन अंकल ने ही दी थी। ये मेरा फ्रेंड है केवल, जिसने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। लैला मजनू की मज़ार को विज़िट करना बहुत आसान है। ये राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले में अनूपगढ़ तहसील से 11 किलोमीटर दूर बिजनौर गांव में स्थित है, और इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जब यहाँ पर मेला लगता है तो पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से और राजस्थान के, और इसके अलावा पूरे इंडिया में से बहुत से लोग इसे विज़िट करते हैं। खासकर वो लोग जो नवविवाहित होते हैं, यानी कि न्यू कपल। तो अगर आप लोग भी विज़िट करना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पर एक ख़ास बात मुझे देखने को मिली, वो है ये इंडियन जुगाड़। और इसके बाद हम लोग घर जा ही रहे थे कि मज़ार से निकलते टाइम हमें ये लोग मिले जो कि उत्तर प्रदेश से आए, और उन्होंने कहा कि जब हमने इस मज़ार के बारे में सुना तो हम लोगों की इच्छा थी कि हम इसे विज़िट करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।